जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी मेरे लाडले प्यारे शेरवीर जवान एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी आर्मी टीए की भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे। हों भी क्यों ना, क्योंकि ये वो भर्ती है जो आपके सपनों को पूरा करती है अगर आपकी हाइट रेगुलर आर्मी में जाने लायक नहीं है। यानी कि जो हमारी आर्मी के एग्ज़ाम वाली भर्ती होती है उसमें ऊंचाई 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। जिन साथियों की हाइट थोड़ी सी भी कम हो या आपने मेहनत की बट किसी कारण से रह गए, परंतु किसी कारण से चूक गए, तो उम्र निकल गई। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा अफसोस रह जाता है। मतलब जिसको फौज की वर्दी चाहिए ना भाई, उसको चाहिए ही फौज की वर्दी, उसको किसी और चीज में संतुष्टि मिलती ही नहीं है। तो जिन भी साथियों की हाइट कम रह जाती है या उम्र निकल जाती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आर्मी टीए के रूप में आता है, टेरिटोरियल आर्मी के रूप में आता है। और आप सभी बहुत तन मन धन से इस भर्ती का इंतजार करते हैं और तैयारी भी करते हैं। तो दोस्तों, आर्मी टीए की भर्ती आप सभी के बीच में आ चुकी है। लगातार आप सभी के मैसेजेस हैं कि इसके बारे में पूरी एक जानकारी दी जाए। तो आपने बहुत सारी वीडियोस अभी तक यूट्यूब पर देखी होंगी और बहुत सारे में अच्छी जानकारी भी है, कहीं जानकारी आधी अधूरी भी है, लेकिन आप सभी का जो विश्वास है वो हमेशा आरडब्ल्यूए पर होता है। और जब तक आप एक वीडियो आरडब्ल्यूए से ना देख लें तब तक आप सभी को संतुष्टि नहीं मिलती है। मैं वादा करता हूं, आप जिस उम्मीद के साथ इस वीडियो को देखने आए हैं कि यहाँ एक संपूर्ण जानकारी मिलेगी, भर्ती से संबंधित कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या उम्र होनी चाहिए, 10वीं में कितने नंबर होने चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या चेस्ट होनी चाहिए, कहाँ भर्ती होगी, कब होगी, तैयारी कैसे होगी, एक संपूर्ण जानकारी, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने जो आपकी नोटिफिकेशन है उसमें आपको शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उस नोटिफिकेशन को आप सभी के लिए काट काट कर सहूलियत से बना दिया है। और देखो, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर दिखता रहेगा कि किस स्टेट की भर्ती और किस राज्य की भर्ती कहाँ होनी है। तो भर्ती जिलेवार है, राज्यवार है। आपको अपनी ही दी गई डेट पर सेंटर पर पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आप जिस भी राज्य से, जिस भी जिले से संबंध रखते हैं, उस एक निश्चित तारीख को पहुंचना है। देखो, पिछली बार ये खुली भर्ती थी, इतनी भीड़ हर सेंटरों पे हो गई, इतने सारे बच्चे हो गए, सब व्यवस्थाएं फेल हो गई, बच्चों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बार शासन ने बहुत मजबूत इंतजाम किए हैं और जितने बच्चों की वो भर्ती करा सकते हैं उतने ही बच्चों को एक एक दिन में बुलाया है। इसलिए ये खुली भर्ती होने के बावजूद भी कई दिन चलेगी। तो आपको अपने राज्य के हिसाब से ही तय की गई डेट और तय की गई जगह पर पहुंचना है। बड़े ध्यान से सुनेंगे इस बात को, एक एक साथी बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखो, 10 नवंबर 2025 को भर्ती होगी उत्तराखंड के साथियों के लिए। जगह कहां रहेगी? यह है आपकी मेरठ, उत्तर प्रदेश में। जोन 2 की भर्ती है। जोन 2 में जितने भी राज्य आते हैं सभी के लिए अभी ये भर्ती है। अभी ये भर्ती जोन वाइज है टीए की। पहले चारों जोनों के लिए एक साथ थी, बट अब इन्होंने धीरे धीरे करके जोन वाइज कर रहे हैं ताकि भीड़ एक साथ ना बढ़े, सहूलियतें रहें। तो मेरठ किस किस को पहुंचना है 10 नवंबर को? उत्तराखंड के कौन कौन से राज्य वाले साथियों को कौन कौन से जिले वाले साथियों को पहुंचना है? उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपारण, ऊधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल। बहुत अच्छे से एक एक चीज बताऊंगा। 11 नवंबर को हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग वाले साथी पहुंचेंगे। 12 नवंबर को देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली और गढ़वाल वाले साथी पहुंचेंगे। 13 तारीख को इन सभी का फिजिकल लिया जाएगा और 12 और 13 को इनका रिटर्न और मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और उसके बाद फिर इन सभी का रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये डेट हैं जिन पर आपको पहुंचना है। आगे आप देखेंगे 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के किस किस जिले के साथियों को पहुंचना है? इसी जगह पे मेरठ में ही, मेरठ में मिलिट्री का स्टेशन है अपना एक, उसको सर्च करेंगे, जो एड्रेस मैंने दिया है गूगल पे, पूरी जगह आपको अच्छे से मिल जाएगी। बस आप डेट जरूर देखिए। मैनपुरी और बदायूं के साथी 14 नवंबर को पहुंचेंगे। 15 को बलरामपुर और बुलंदशहर के साथी पहुंचेंगे। 17 तारीख को श्रावस्ती और गाजियाबाद के साथी। 18 तारीख को फर्रुखाबाद, बहराइच के साथी। 19 तारीख को लखनऊ और हापुड़ के साथी पहुंचेंगे। उसके अलावा 21 तारीख को इसी जगह पर देवरिया और मथुरा के साथी पहुंचेंगे। 22 तारीख को संभल और सहारनपुर। 25 तारीख को फिरोजाबाद, जीबी नगर, एटावा। 26 तारीख को बाराबंकी, पीलीभीत। पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा।
28 तारीख को एटा और बिजनौर, 29 तारीख को मुजफ्फरनगर और कासगंज। उसके अलावा 1 दिसंबर को लखीमपुर खीरी और हाथरस के साथ ही, 2 तारीख को अलीगढ़ कन्नौज, 3 तारीख को गोंडा अयोध्या, 5 तारीख को उन्नाव और बागपत और औरैया के साथियों को मेरठ पहुंचना है, 6 तारीख को शाहजहांपुर और महाराजगंज के, 8 तारीख को शामली अमरोहा रामपुर, 9 तारीख को मेरठ संत कबीर नगर, इन साथियों को पहुंचना है। मेरठ और संत कबीर नगर के साथियों की होगी 10 तारीख को। अब सुनिए, बाकी यूपी के जिले अगली बार में कवर होंगे, अभी मतलब इसी नोटिफिकेशन में कवर होंगे, ध्यान से सुनते रहना। अभी यूपी के कुछ जिले बच गए हैं, वो अगली स्लाइड में कवर हो जाएंगे। अभी जो भर्ती मैं बता रहा हूँ ये सागर में होगी, एमपी में, जहाँ पे आपका मिलिट्री पुलिस स्टेशन है, मिलिट्री की सारी भर्तियाँ जहाँ होती हैं। एमपी में जगह है सागर, वहाँ आपको बड़े आराम से पता लग जाएगी, गूगल पे सर्च करोगे कहाँ रैली भर्ती है, बहुत क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ वाले साथियों को मुंगेली, सूरजपुर, एक बार ना इसको भाई वो कर दो, शीन 2 कर दो, और आप ना एक काम करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप जिस भी स्टेट से हो और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, ये डेट आप सभी के सामने दी गई हैं, इनको आप आराम से तसल्ली से नोट करते रहिएगा। मैं बोलता भी रहूँगा, छत्तीसगढ़ के मुंगेली, सूरजपुर और गरोला, पेंड्रा, मारवाड़ी और मानेंद्रगढ़, चेरमन, बहरामपुर, ये सारे के सारे छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। ये एमपी के हैं, इंदौर, बारवानी, निर्वानी, हरदरा, एमपी का सागर और अरजपुर, बुरहानपुर, दतिया, एमपी का भोपाल है, नीमच है, अशोकनगर है, पन्ना है, एमपी का रीवा है और मुगंज है, मायर है, धार है, एमपी का नरसिंहपुर है, गुन्ना है, दामोह है, कालनी है, और बाकी एमपी के नीचे डिस्ट्रिक्ट हैं, जबुआ है, खांडवा है, शहौर है और रेजिन है। ये एमपी के वो डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद इसी जगह पर एमपी के बचे हुए डिस्ट्रिक्ट ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, इन सभी के सामने मैंने बढ़िया से डेट लिख दी है। भैया जी सीन 2 पे कर देना इसको। एमपी के सारे डिस्ट्रिक्टों को इस डेट में पहुंचना है। बाकी यूपी के बचे हुए डिस्ट्रिक्ट, मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर 1 दिसंबर को पहुंचेंगे। उसके बाद सोनभद्र, कानपुर देहात, आगरा 2 दिसंबर को पहुंचेंगे। जालौन, कानपुर, नागर, झांसी ये 3 दिसंबर को पहुंचेंगे, और बाकी का दिन उन्होंने कागज चेकिंग के लिए रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है भैया जी, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए अपने अपने राज्य का, और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, जिस भी जिले से संबंध रखते हैं, ध्यान से एक बार आप देख लीजिएगा कि डेट बिल्कुल जो है उसी पर पहुंचना है जो डेट आपकी दी गई है, उसके आगे पीछे आपको नहीं जाना है, अन्यथा आपको शामिल नहीं होने दिया जाएगा, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ, देखो उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों की भर्ती एमपी में है और कुछ राज्यों की भर्ती मेरठ में है, यानी उत्तर प्रदेश में ही मेरठ जगह में। तो जो जिले एमपी के पास में हैं उनकी एमपी में है, और जो जिले अपने प्रॉपर यूपी में हैं उनकी यूपी में ही करा दी है। मेरठ में सॉरी एमपी में उत्तर प्रदेश के साथियों की भी भर्ती है, बिहार के साथियों की भी भर्ती है, बिहार के साथियों की भी भर्ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस राज्य से हो आपके ही राज्य में भर्ती हो जाएगी, कुछ जिले के साथियों को दूसरे राज्य में भी जाना पड़ेगा, लेकिन वो जिला आपका मेरठ से नज़दीक पड़ेगा। अगर आप यूपी के हैं और आपको एमपी भेजा गया है तो वो जिला आपका मेरठ से नज़दीक पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। एमपी के बाकी जिलों की भर्ती जो है वो होगी छत्तीसगढ़ में। अब एमपी के भी कुछ जिलों की भर्ती छत्तीसगढ़ में है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छत्तीसगढ़ वाले साथी परेशान हैं, ये आ चुका है छत्तीसगढ़। एमपी का जबलपुर, सिंगरौली, डिंडरौली, अनूपपुर, एमपी के बालघाट है, मांडला है, शाहडोल है, सीधी है, उमारला है। छत्तीसगढ़ के साथियों के बाकी राज्यों की भर्ती, इन सभी जिलों की भर्ती इस तारीख को इस जगह पर होगी। जगह क्या है छत्तीसगढ़ में? हेडक्वार्टर COSA। आप गूगल पर ये चीज डालेंगे, हेडक्वार्टर COSA नाया रायपुर, और यहां छत्तीसगढ़। ठीक है, तो आपको गूगल मैप पे ये जगह मिल जाएगी। डेट एक बार अच्छे से नोट करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखिए। बाकी छत्तीसगढ़ के जो जिले बच गए हैं और यूपी के जो जिले बच गए हैं, देखो यूपी के कुछ जिलों की भर्ती छत्तीसगढ़ में भी है, रायपुर में भी है, जैसे चित्रकूट है, आजमगढ़ है, कुशीनगर है, चंदौली है, कौशाम्बी है, संत रविदास नगर है। यानी कि जो ईस्ट साइड के डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी दूरी जिनकी दूरी मेरठ से दूर पड़ती, उनकी छत्तीसगढ़ में भी भर्ती कराई गई है। तो बिल्कुल इस कंफ्यूजन में ना रहें कि यूपी के हैं तो सबकी भर्ती मेरठ में होगी। कुछ जिलों की भर्ती एमपी में भी है, कुछ जिलों की भर्ती छत्तीसगढ़ में भी है। तो अच्छे से इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा।
यूपी के कुछ जिलों की भर्ती, ये जो है बलिया है, महोबा है, गाजीपुर, अंबेडकर नगर है, इनकी भर्ती भाई छत्तीसगढ़ में भी है। इस चीज़ को ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वाराणसी मऊ की भर्ती भी छत्तीसगढ़ में है 25 तारीख को। हमीरपुर प्रयागराज की 26 तारीख को भर्ती छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे सभी, क्लियर दिख रहा होगा आपको। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जौनपुर की भर्ती 28 तारीख को छत्तीसगढ़ में है। अमेठी और गोरखपुर की भर्ती 29 नवंबर को छत्तीसगढ़ में है। उत्तर प्रदेश बस्ती फतेहपुर 1 दिसंबर को भर्ती छत्तीसगढ़ में है। रायबरेली और सिद्धार्थनगर की भर्ती 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में है। सीतापुर और बरेली की भर्ती 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में है। चौपाल एंड भोजपुर की भर्ती 5 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में है। और ये बिहार के जिले जो हैं सारण, जहानाबाद, बंका, खागरिया 6 दिसंबर को इनकी भर्ती छत्तीसगढ़ में है। बिहार पटना और सीतामढ़ी की भर्ती 8 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में है। गया, शेखपुर और मुजफ्फरपुर 9 दिसंबर को इनकी भर्ती छत्तीसगढ़ में होगी। ठीक, आगे देखिएगा। सभी राज्यों के लिए भर्ती नहीं आई है। जितने भी राज्य जोन 2 में कवर होते हैं केवल उनके लिए ये भर्ती है। जोन 2 के राज्यों के लिए भर्ती है, सभी राज्यों के लिए भर्ती नहीं है। अब देखो, क्या जोन 1, जोन 3, जोन 4 के लिए भर्ती आएगी? जी बिल्कुल आएगी, लेकिन पहले जोन 2 की पूरी कर देंगे, फिर जोन 1 की, फिर जोन 3 की, जोन 4 की। टीए आर्मी ने पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों को 4 जोन में बांटा हुआ है। 4 जोन जैसे आपका इंडिया का मैप ये रहेगा। देखो, मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। ये फर्स्ट जोन रहता है आपका, ये थर्ड जोन रहता है, और यहाँ वाले जितने भी राज्य हैं थर्ड जोन में आते हैं। एक सेकेंड, यहाँ वाले जितने राज्य होते हैं लगभग ये थर्ड जोन में आते हैं। ये पूरा सेकंड जोन यहाँ तक चलता है, ये पूरा सेकंड जोन है, फर्स्ट जोन यहाँ तक चलता है, और जितने ये राज्य हैं सारे के सारे फोर्थ जोन में आते हैं। तो अभी उन राज्यों की भर्ती है जो आपके सेकंड जोन के हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कवर होता है पूरा, ये सेकंड जोन कवर हो जाता है, जिसमें आपके केवल इनको छोड़ दो, आप ये 7 सिस्टर स्टेट को छोड़ दो, ईस्ट साइड के सारे स्टेट हैं, वेस्ट साइड के सारे स्टेट हैं। आगे देखें, ये झारखंड के वो जिले हैं जिनकी भर्ती बिहार में होनी है, अच्छा सॉरी उड़ीसा में होनी है। तो झारखंड के इन जिलों की भर्ती कहाँ हो रही है? उड़ीसा में हो रही है। कौन सी इन्फेंट्री बटालियन कराएगी? 120 इन्फेंट्री बटालियन इसको कराएगी। तो बड़े ध्यान से आप ये देख लो किस राज्य के हैं, किस जिले के हैं, किस डेट पर, किस जगह पर जाना है। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, बहुत सारे साथी गलत जगह पर चले जाएंगे और फिर वहाँ से सिर्फ और सिर्फ उनको खाली हाथ लौट कर आना पड़ेगा। ये आपके उड़ीसा और बिहार के वो राज्य हैं जिनकी भर्ती भुवनेश्वर में होगी, यानी कि उड़ीसा में होगी। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सभी भाई, सीन 2 लगा दो। आगे आप देखिए, जिन साथियों के बिहार के जिन जिलों की भर्ती उड़ीसा में होगी, बाकी ये हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी, फटाफट से सभी स्क्रीनशॉट लीजिए। यूपी 13 बुलंदशहर में बता चुका हूं भैया जी पहले ही कहाँ भर्ती होगी, मेरठ में होगी, क्या डेट होगी वो भी मैंने आपको बता दी। तो इतने राज्यों की भर्ती होनी है, सभी जिले इसमें कवर किए गए हैं। कहाँ कहाँ भर्ती होगी वो भी मैंने आपको बता दी है। 4 जगह पे भर्तियां हैं, मेरठ में भर्ती है, MP सागर में भर्ती है, छत्तीसगढ़ में भर्ती है और भुवनेश्वर उड़ीसा में भर्ती है। इन 4 जगहों पर यह भर्ती होगी। भर्ती कब से शुरू होगी वो भी मैंने आपको डेट बता दी है। तो ये रही आपके सामने डेट, 10 दिसंबर को आखिरी भर्ती रहेगी। 12 नवंबर शायद इसमें कोई भर्ती 1-2 नवंबर से भी शुरू थी। 12 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर, एक सेकंड रुकिए, मेरे पास दूसरे वाली PDF है। तो भर्ती की शुरुआत की डेट, खैर आपको शुरुआत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि भर्ती, हमारी भर्ती कब है। चलिए इसमें देख लेंगे, वो तो आपको अपनी डेट से मतलब होना चाहिए, है ना। अब बात आती है कि भर्ती में क्या होता है, कितनी हाइट मांगी जाएगी, चेस्ट कितनी मांगी जाएगी, लिखित परीक्षा में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। तो देखिए भाई, ये है, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। उन साथियों के लिए बहुत बड़ा मौका है जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें 160 सेंटीमीटर पूछी जाती है ना। अब देखिए, जो योग्यता आपकी रेगुलर आर्मी के लिए होती है वही योग्यता इसमें भी चाहिए। आप GD के लिए 10वीं क्लास पास होने चाहिए, ध्यान से सुनना,
10वीं क्लास पास होने चाहिए, 45% टोटल नंबर होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 33% आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है। क्लर्क के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, चाहे साइंस में हो। टोटल आपके 60% नंबर होने चाहिए और 50% हर एक सब्जेक्ट में नंबर होने चाहिए। अगर किसी भी विषय में 50 से कम नंबर हैं, चाहे फिर परसेंटेज टोटल आपकी 80 भी % हो, नहीं माना जाएगा। ट्रेड्समैन के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि ओवरऑल कितनी होनी चाहिए, बस हर एक सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। ट्रेड्समैन 8वीं के लिए आप सभी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, परसेंटेज चाहे जितनी भी हो, बस हर एक विषय में 33 नंबर आपके होने चाहिए और 33 पर ही आप पास भी हो जाते हैं। अगर आप पास हैं तो 33% आपके रहे ही रहे होंगे। हाइट कितनी चाहिए, बड़ा मुद्दा ये होता है। हाइट 160 सेंटीमीटर ही आपको चाहिए। रेगुलर भर्ती में 170 मांगी जाती है। जिनकी हाइट कम है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। और जो साथी जिनका जो डोमिसाइल है, यानी कि जो मूल निवास है वो पहाड़ी क्षेत्रों का है, उनको 157 सेंटीमीटर भी मांगी जाती है, छूट मिल जाती है। छाती इसमें 77 नॉर्मल, 82 फुलाकर। तो 80-85 नहीं मांगी जाती है कि नॉर्मल 80 फुलाकर 85, नॉर्मल 77 और फुलाकर 85। बहुत बड़ी छूट मिल जाती है इसमें। वेट में कोई बाहर नहीं होता, निश्चिंत रहिएगा। बाकी ये छूट होती है जो जिनके पिताजी आर्मी में सेवाएं दे चुके हैं, तमाम चीज़ों के लिए। ट्रेड टेस्ट केवल आपका क्लर्क में होता है, बाकी किसी में ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। जिन साथियों का भी टैटू बना हुआ है उन साथियों का टैटू केवल कहाँ चलेगा, देखो इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम ट्राइबल एरिया आर परमिटेड टू हैव परमानेंट बॉडी टैटू ऑन एनी पार्ट। ठीक है, जो ऐसे समुदाय होते हैं, भील समुदाय वगैरह, जहाँ पर टैटू जो है वो उनकी एक तरह से कल्चर का सिंबल है, संस्कृति का प्रतीक है, तो वहाँ पर तो टैटू कहीं भी चल जाएगा। ऐसे साथियों को सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, वो आपको जब नोटिफिकेशन ओरिजिनल आएगी तब चल जाएगा। बाकी जो नॉर्मल साथियों के लिए परमानेंट बॉडी टैटू ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोरआर्म, दैट इज फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द पाम, बैक डोर्सल साइड ऑफ हैंड। परमानेंट बॉडी टैटू ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर नॉट एक्सेप्टेबल एंड कैंडिडेट विल बी बैर्ड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन। बाकी साथियों के लिए टैटू कहाँ अलाउड होगा, दोनों हाथों पर अलाउड होगा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इस हाथ पर भी यहाँ से यहाँ तक, इस हाथ पर भी यहाँ से यहाँ तक। बस फर्क इतना है कि देखो यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में इधर की साइड नहीं होना चाहिए और यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में सामने की साइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक के हिस्से में इधर टैटू नहीं होना चाहिए, सामने चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में सामने नहीं होना चाहिए, पीछे चल जाएगा। ये टैटू चल जाएगा, बट फिर भी मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप टैटू को रिमूव करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद लिखित परीक्षा में, अच्छा दौड़ कैसी रहेगी भैया, दौड़ तो देखो रैली भर्ती में ये तो दिया ही गया है, बट रैली भर्ती में टॉप साथियों को ही पकड़ा जाता है। इसमें जरूर 2 ग्रुप बनाने की बात कही है, 5.5, 5:45, बट 5.5 से भी कम समय मिलता है क्योंकि टीए में चीता जाता है, बिल्कुल चीता। वो साथी जो 5-5 भर्तियों में एक्सीलेंट की रेस मार गया तो पेपर में रह गया होता है, या उसकी हाइट वाइट थोड़ी कम हो गई होती है, जिसके खून में फौज बस रही है, जिसको सिर्फ वर्दी चाहिए, दुनिया के किसी ऐशो आराम से, दुनिया की किसी चीज़ से उसे मतलब नहीं है। तो जो भी टीए में जाने वाले हों भैया याद रख जाना, चीतों से पाला पड़ेगा। असल टीए आपको अब फिलहाल नॉर्मल भर्ती में नहीं मिलते हैं क्योंकि पेपर पास करने के बाद फिजिकल होता है, तो पेपर पास करने के बाद मेरा वो शेर रह जाता है जिसने 4-4, 5-5, 6-6 भर्तियां किसी ज़माने में एक्सेलेंट मारी होती हैं भैया। तो खतरनाक वाले आपको शेर मिलेंगे इसमें। तो ये समय, इससे कम ही समय वहाँ पर मिलेगा। आप 5.5 मान के चल रहे हो, यहाँ से काफ़ी कम समय आपको मिलेगा। अगर टीए में 5.5 पूरा दे देना तो मुझे लगता है कि भैया 60-70% सभी रस्से के अंदर चले जाएंगे, ये स्थिति वहाँ पर रहती है। फिर भी इनके हिसाब से 5.5 मिनट की दौड़ मारोगे 60 नंबर हैं, 5 से 5:45 की 40 नंबर हैं। अब टाइम को छोड़ दीजिए, आप ये मान लो फर्स्ट ग्रुप की दौड़ मारोगे 40 नंबर हैं और सेकंड ग्रुप की में, फर्स्ट में 60 हैं, सेकंड में 40 हैं। उसके अलावा दौड़ कितनी रहेगी, तो वही 1600 मीटर की दौड़ रहेगी। पुलअप रहेंगी आपकी 10 और 10 से ज़्यादा मारोगे तो 9 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। 9 पुलअप पे 8 नंबर हैं, 8 पुलअप पे 7 नंबर हैं, 7 पुलअप पे 6 नंबर हैं, 6 पुलअप पे 5 नंबर हैं। 10 पुलअप मारोगे तो 9 नंबर हैं और 10 से ज़्यादा मार दी 11, 12, 13, तो फिर उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। और नंबर कितने हो जाएंगे इसके, 40 हो जाएंगे पुलअप के। तो अगर आप फर्स्ट ग्रुप की रेस मारते हो 60 नंबर यहाँ हो गए और 10 से ज़्यादा पुलअप मारते हो तो
तो 40 नंबर आपके ये हो गए पूरे के पूरे 100 नंबर का फिजिकल। और लिखित परीक्षा अगर आपकी शानदार हो जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता तन पे उस वर्दी को पहनने से जिसके लिए मेरे लाल तुमने सपने संजोए हुए हैं। मां भारती की सेवा में जाने का जो सपना है ना कि मेरे देश की तरफ कोई आंख उठा के तो देखे, मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। वो सपना तब पूरा होगा जब तन पे वो वर्दी और हाथ में ये होगी। ये केवल तभी पूरा होगा जब तुम फर्स्ट का फिजिकल रखो और अपनी रेस अच्छी रखो। तो यहाँ मेरे आपको वो शेर मिलेंगे, मेरे वो जवान मिलेंगे जो ये कह रहे हैं कि ना झुकने दिया तिरंगे को, ना कभी युद्ध ये हारे हैं। ना झुकने दिया कभी तिरंगे को, ना कभी युद्ध ये हारे हैं। और भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। यहाँ वो शेर आपको मिलने वाले हैं। चलो आगे की बात देख लेते हैं। बाकी बैलेंसिंग रहेगी, 9 फीट की खाई रहेगी, इसमें कोई फेल नहीं होता। एक पोल पे आपको बैलेंसिंग करने के लिए दी जाती है और 9 फीट की आपको एक खाई पार्ट कूदने के लिए दी जाती है। उसके बाद होगी भैया आपकी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का पैटर्न जो है वही अपना नॉर्मल जैसा आर्मी भर्ती के लिए होता है वही होता है। इसमें जीके के 20 क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब जीके के 20 क्वेश्चन हैं, जीएस के 15 क्वेश्चन हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चन हैं। नॉर्मल भर्ती में बस जीके 20 की जगह 15 नंबर की आती है, 5 की रीजनिंग आती है। यहाँ आपकी जीके 20 की हो गई है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि जीके 40 नंबर की रहेगी, साइंस 30 नंबर की रहेगी और मैथ आपका 30 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ खेला होता है। असल में इस सिलेक्शन में खेला ये पेपर करता है। देखो भाई, चीता आदमी मेरा शेर एकदम पार कर जाएगा रनिंग को, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बात मानना, जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा तेज होगा उसकी रनिंग अच्छी नहीं होगी, जिसकी रनिंग अच्छी होगी वो पढ़ने में थोड़ा तेज नहीं होगा। अगर जिसकी रनिंग अच्छी है वो थोड़ा सा पढ़ने में तेज और हो जाए तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो पढ़ने में अच्छा है उसकी रनिंग अच्छी करने के चांसेस मतलब उसके बराबर, उस चीते के बराबर भाई बड़ी एड़ी चोटी के जोर लगाने हैं। तो जिसका थोड़ा सा लिखित कमजोर है वो रनिंग में आगे है, जिसकी रनिंग कमजोर है वो थोड़ा सा लिखित में आगे है। तो यहाँ पर अब खेला जब आप फिजिकल पास कर चुके होगे तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस बात को तय करेगी अब आपका लिखित परीक्षा। तो 100 नंबर का फिजिकल हो गया और 100 नंबर की आपका लिखित परीक्षा होगी। ट्रेड्समैन के लिए भी जीडी, ट्रेड्समैन 10th पास 8th पास सभी के लिए सेम रहेगा। बस क्लर्क वाले साथियों के लिए कंप्यूटर अलग से ऐड हो जाएगा और कंप्यूटर यहाँ पर 10 नंबर का रहेगा और इंग्लिश यहाँ पर 50 नंबर की रहेगी। तो पूरे 100 में से 50 नंबर का तो अकेली इंग्लिश ही हो जाएगी और 10 नंबर का अकेला कंप्यूटर हो जाएगा। बाकी सारे विषय 40 नंबर में इसके रहेंगे। आगे आप देखिएगा, तो ये भर्ती हो गई किसके लिए? जीडी, ट्रेड्समैन और क्लर्क वाले साथियों के लिए ये भर्ती होती है और ये आपके कागज लगने वाले होते हैं। तो जैसे ही भर्ती आएगी कागज मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपको क्या क्या बनवा के रखना है। आपको अपने 8वीं 10वीं, अगर आप ट्रेड्समैन 8 से भर्ती देख रहे हो तो 8वीं पास की टीसी भी होनी चाहिए। बाकी 10th से देख रहे हो तो आपके रिजल्ट और सर्टिफिकेट होने चाहिए। 12वीं के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, किसी के भी हैं, सारे कागज पूरे होने चाहिए। मूल निवास आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी सामान्य जाति के अलावा किसी अन्य जाति से हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। उसके अलावा जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे अपने बनवा के रखिए। बाकी कुछ इसमें जो स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जैसे कि एफिडेविट बनवा के ले जाना है, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना है, तो वो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ऊपर वाली भर्तियां एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के नोटिफिकेशन में से मैंने आपको बताई है और ये वाली पिछले साल के नोटिफिकेशन में से बताई है, बट बदलाव कुछ नहीं रहेगा, ऑफिशियल में भी यही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। तो आपका एक तो 10वीं 12वीं, अगर आप 10वीं से भर्ती देख रहे हैं 10वीं, 12वीं से देख रहे हैं 12वीं, उसके अलावा आपका डोमिसाइल चाहिए, मूल निवास, आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए अगर आप सामान्य के अलावा किसी और जाति से हैं, धर्म का सर्टिफिकेट चाहिए, रिलीजन का। ये सर्टिफिकेट, धर्म का सर्टिफिकेट बहुत सारी जगह पर नहीं बनता है, तहसीलों में मना कर देते हैं, तो आप ध्यान से देखना, जाति में ही आपका धर्म भी लिख दिया जाता है। उसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, इसको अभी मत बनवाना, इसको बाद में बनवाएंगे। मैरिटल सर्टिफिकेट बनवा लो, अविवाहित का प्रमाण पत्र कि मैं विवाहित हूँ या अविवाहित हूँ, ये आपका बन जाएगा, गाँव के जो प्रधान जी होंगे वो लिख देंगे। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, अगर आपके पिताजी सेना में हैं तब तो आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट पहले से ही बना हुआ होगा। ये तमाम कागज चाहिए। स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई भी खेल खेला हुआ है, आपने नेशनल लेवल पे खेला हुआ है, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हुआ है, मंडल स्तर पे खेला हुआ है, आपने ब्लॉक स्तर पे खेला हुआ है, अगर आप किसी टूर्नामेंट में गए, लोकल लोगों ने टूर्नामेंट कराया, वहीं पर आपको एक ट्रॉफी दे दी, तो वो नहीं माना जाएगा।
है ना। माना किसका जाएगा, माना जाएगा आपका नेशनल लेवल का, मतलब जो राज्य स्तर पे हों, ब्लॉक स्तर पे हों, जिन पर सरकारी कोई सील वील लगी हो, सरकारी स्टंप लगे हों, इस तरह से वो सब माने जाते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके होने चाहिए। भैया आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदलवाने की कोशिश मत करना, बदल भी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पकड़े जाओगे, सब पता लग जाता है कि कितनी बार डेट ऑफ बर्थ वगैरह को चेंज कराया गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे उस टाइम पे। बाकी तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखो ये भर्ती जो है आपकी जोन 2 की है, और जोन 2 में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ये तो पुराना वाला नोटिफिकेशन है जब चारों जोन के लिए आई थी। नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। जोन 2 की भर्ती में बिहार आता है, एमपी आता है, उड़ीसा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उत्तराखंड आता है। अभी इन ही राज्यों के लिए भर्ती आई है। अगर आप इनके अलावा किसी और राज्य से संबंध रखते हैं, जैसे राजस्थान इसमें कवर नहीं होता, आपका राजस्थान कवर होगा मेरे हिसाब से जोन 3 में, सॉरी जोन 3 में इधर के स्टेट हो गए, जोन 4 में लगभग राजस्थान आपका आना चाहिए। तो राजस्थान देखिए जोन 4 में, ये आपका राजस्थान है। तो जब जोन 4 की भर्ती आएगी तब राजस्थान वाले साथियों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी इसमें भर्ती रहेगी। उम्र सीमा कितनी रहने वाली है, तो इसमें जो उम्र सीमा है, एक सेकंड रुको मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा। हाँ, एक सेकंड रुकिए, बस एक सेकंड का मुझे समय दो। 18 से 32, 18 से 40 जिनको छूट मिला के होती है, इसमें एक पार्ट है, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा एज के लिए। देखना उसमें दिया हुआ है क्या, एक सेकंड रुको। 18 से 32, 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा मांगी जाती है, मुझे दिखाओ। चलो मैं बताता हूँ, रुको। ये पकड़ो भाई। देखो छूट वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। वैसे तो 18 से 32 है ही है, बाकी जिन साथियों को छूट वगैरह चाहिए वो अगर पूछना चाहते हैं, नोटिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगा, घबराइए मत। हम्म। देखो उम्र है इसमें 18 से 42 साल, ठीक है, 18 से 42 साल आपकी उम्र रहने वाली है। उम्र सीमा जो है 18 से 42 साल। अब देखो मैं जिस छूट की बात कर रहा था वो छूट क्या है, उम्र 18 से 42 साल रहेगी, बट थोड़ा सा रनिंग में मिलने वाले नंबरों में जिस छूट की मैं बात कर रहा था वो ये है। देखो 18 से 30 साल के साथियों के लिए थोड़ा सा रनिंग खींच के लेते हैं, और 31 से 42 साल के साथियों के लिए थोड़ा सा रनिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो रनिंग में जो समय मिलता है आपको उम्र के हिसाब से मिलता है, इस छूट की मैं बात कर रहा था। बाकी 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के साथी सभी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। एकदम गजब की भर्ती है। ठीक है, और बताइए और क्या डाउट है आपके। हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। एनसीसी का फायदा मिलता है, लेकर जाइएगा। गर्ल्स के लिए भर्ती नहीं है, केवल ये बॉयज़ के लिए भर्ती है। आर्मी टीए एक परमानेंट ही भर्ती होती है, अग्निवीर नहीं होती है ये। आर्मी टीए का काम किस तरह से होता है, आर्मी टीए में आपको एक समय के लिए रखा जाता है, आप सर्विस दे रहे हैं, बाकी जिस समय पर उनके पास काम नहीं होता उस समय आप अपना या तो घर आ जाइए, कुछ भी काम आदि देख सकते हैं। इस तरह से टीए चलेगा। इसके लिए मैं आपको एक पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आर्मी टीए कैसे काम करती है। अब यहाँ तक ये आपने मन बना लिया होगा कि मुझे इस भर्ती की तैयारी करनी है, मुझे वर्दी लेकर रहनी है, मुझे 100% इसमें सिलेक्शन लेना है। अब आपको आरडब्ल्यूए से क्या उम्मीदें हैं। देखिए फिजिकल की तैयारी आप खुद से करिए, कर रहे हैं। जिनको ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए फिजिकल की तैयारी में, अभी से लग जाइए भाई। इसमें आपको भयंकर वाला फिजिकल रखना ही पड़ेगा। आरडब्ल्यूए का ऑनलाइन सपोर्ट के लिए यूट्यूब पर फ्री चैनल है, आरडब्ल्यूए फिजिकल गुरुजी, उस पर जाइए, वीडियो देखिए अपनी। बाकी टीए से पहले कोशिश करेंगे हम लोग एक मॉक ट्रायल करवा देंगे, कोशिश करेंगे, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, मॉक ट्रायल करवा देंगे जिसमें आप अपना दमखम आके देख लेना कि किस तरह से हमारा दमखम है, कितना समय हमारा इस भर्ती के लिए आ रहा है। पेपर की तैयारी के लिए भाई
बहुत सारे यूट्यूब पे तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं पेपर की तैयारी के लिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जो बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। पेपर की तैयारी कैसे करनी है, पहले वो साथी जिन्होंने आर्मी के लिए पेपर की तैयारी की हुई है, जिन्होंने अभी आर्मी के लिए पेपर की तैयारी की बट उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, या अभी फिजिकल चल रहे हैं आर्मी के, फिजिकल में बाहर हो गए। भाई अगर आपने लिखित परीक्षा पास कर ली थी या लिखित परीक्षा में आपके इस बार 50 में से 35-36 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे थे, फिर आपको कोई बैच वगैरह नहीं लेना। आप जहाँ से भी पढ़े थे उनके नोट से ही, चाहे आप RWA से पढ़े हों, कहीं से पढ़े हों, उन्हीं नोट्स से आप सभी को तैयारी कर लेनी है। बढ़िया तरीके से उनको रिपीट मार देना है। यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैं ले आऊँगा, ठीक है। जिन साथियों की तैयारी पहले से कंप्लीट है, उन साथियों को कोई बैच नहीं लाना। थोड़े दिनों बाद इसकी प्रैक्टिस हम लोग यूट्यूब पे कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। फ्री प्रैक्टिस हम लोग कराना शुरू कर देंगे। जो साथी इस क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, आर्मी की तैयारी कभी किया करते थे, रेस बहुत अच्छी है लेकिन लिखित परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आप इस मौके को बिल्कुल मत गंवाना। आपको टीचर्स से ही पढ़ना पड़ेगा। क्या किसी बुक से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या आप जो फ्री प्रैक्टिस सेट चलाओगे इनसे सिलेक्शन हो जाएगा? देखो, बिल्कुल एक सच्ची सलाह मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो किताब या प्रैक्टिस सेट से आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। आप मुझे कोई एक सिंगल ऐसा बच्चा दिखा देना जिसने केवल किताब और प्रैक्टिस सेटों से पढ़ के सिलेक्शन ले लिया हो। मैं अभी ये बात ही नहीं कह रहा हूँ कि आप RWA से पढ़िए, मैं कहता हूँ जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको समझ में आता हो, आप वहाँ पढ़िए, लेकिन जगह ऐसी चुनना जहाँ से ये हो कि हाँ भाई सिलेक्शन यहाँ से निकलते हैं, सच में यहाँ पे उस लेवल का कंटेंट पढ़ाया जाता है। आर्मी को पहले लोगों ने एक हवा बनाई, बहुत आसान पेपर आता है, बहुत आसान पेपर आता है, RWA तो बड़ा स्तर पढ़ा रहा है, आप ऐसी जगह पे पढ़ रहे हो जहाँ पे गलत स्तर पढ़ाया जा रहा है। भाई साहब, इस बार खून के आंसू निकलते हुए आए थे उनके छात्र, खून के आंसू निकल रहे थे कि भाई आर्मी में GS का लेवल क्या कर दिया। मैथ्स और रीजनिंग भले ही आसान हो बट साइंस और सबसे ज़्यादा GS ने रुला दिया। तो अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, परीक्षाओं का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, तो आप जहाँ से भी तैयारी करें वहाँ से एक अच्छी तैयारी आप सभी को करनी है, ठीक है। बढ़िया तैयारी करना। आपको टीचर्स के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। RWA क्या कोई बैच लेकर आएगा? जी हाँ, हमारा एक बैच आएगा। देखो, जिन अब आर्मी वाले वो साथी जो अगले इनटेक की तैयारी कर रहे थे और हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ चुके हैं, जिसकी क्लास 1 सितंबर से शुरू हो रही है, एक बैच हमारा रेगुलर भर्ती के लिए आएगा। 1 सितंबर से चल रहा है वो बैच, 1 सितंबर से उसकी क्लास शुरू होंगी, बट आप उसको इस भर्ती के लिए मत लेना, क्योंकि वो फाउंडेशन बैच है, उसकी क्लासेस तो लंबी चलेंगी, वो तो नवंबर दिसंबर तक जाके ख़त्म ही हो पाएगा। और आपको बैच ऐसा चाहिए कि जो अक्टूबर के लास्ट तक आपकी तैयारी पूरी करा दे। तो आपको एक टारगेट बैच चाहिए होगा, टारगेट बैच से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए आप सभी हमारे फाउंडेशन बैच को मत लेना। अब एक मेरा वो शेर कहेगा कि भैया मैंने तो फाउंडेशन खरीद लिया, अब मुझे टारगेट भी खरीदना पड़ेगा, ये तो मेरे ऊपर डबल मार पड़ रही है। RWA तुम्हारे हमेशा साथ है, तो कतई ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने हमारा फाउंडेशन बैच लिया है उनको टारगेट बैच आर्मी TA का बिल्कुल फ्री में रहेगा। आप सभी के लिए ये बैच फ्री में रहेगा। लगभग इस बैच में हम अगर अभी सितंबर से शुरू करते हैं, लगभग 4-5 सितंबर के आसपास से शुरू करेंगे, तो सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीनों में इससे आपकी तैयारी को पूरी करा देंगे। ये केवल 2 महीने के लिए बैच रहेगा। टारगेट बैच केवल और केवल 2 महीने के लिए बैच आएगा। भैया जी, बैच की जानकारी आपको कब मिलेगी? बैच की जानकारी आपको कल शाम को मिलेगी, और ये रहेगी, मेरी एक मैराथन है 12, 6, 7 बजे। इस बैच की जानकारी आप सभी को 7 बजे मिलने वाली है। आर्मी TA के लिए टारगेट बैच के बारे में कल हम लोग आपको जानकारी देने वाले हैं शाम 7 बजे। कैसे तैयारी होगी? शाम 7 बजे 7 PM बैच के बारे में जानकारी कल मिल जाएगी। इसका प्राइस भी हम बिल्कुल नॉर्मल सा रखेंगे, क्योंकि केवल और केवल 2 महीने के लिए ये बैच है। और बहुत सारे साथियों की ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ये वो बैच है, सच में ये वो भर्ती है जो उनके उस सपने को पूरा करेगी जिसे वो पिछले कई वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इन दोनों तरीके से आप पेपर की तैयारी कर सकते हैं, बट पेपर की तैयारी हमें आपको अभी से लग जाना है, ठीक है। तो बाकी सारी जानकारी मैं आपको कल 7 बजे दूंगा। अब इस भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी आपको और जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कल शाम 7 बजे मैं आपको मिल रहा हूँगा
और बैच के बारे में जानकारी, कैसे तैयारी करेंगे, कितने दिन में बैच हो जाएगा, क्या उसका प्राइस रहेगा, क्या टीम रहेगी, तमाम चीज़ों के साथ मैं आप सभी के बीच में कल उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।